चांडिल प्रखंड के चौका थाना क्षेत्र के तुलग्राम गांव के वन क्षेत्र में बैल और बछड़े का शिकार करने वाले बाघ का 5 दिनों बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन बालीडीह के आसपास कई पंजों के निशान मिले हैं। 5 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग की हवा में तीर चला रही है। बाघ शिकार किए बैल के पास भी वापस नहीं आया है। वन विभाग का कहना है कि पदचीन के अनुसार बाघ झबरी कारुबेरा पहाड़ से पालना डैम होते हुए खूंटी और तुलग्राम के जंगल में आया था। वहां पर शिकार करने के बाद बालीडीह पहाड़ की ओर जाने के पदचिन्ह मिले हैं, जिससे वन विभाग की ओर से तुलग्राम, बालीडीह, खूंटी, कुरली, मुसरीबेड़ा, जुर्गू, लखना सिंघाटी, गिद्दीबेड़ा के जंगलों में लोगों के जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अचानक क्षेत्र में बाघ के हमला करने पर आसपास के गांवों के लोग डरे सहमे हुए हैं। वन विभाग तुलग्राम जंगल में ट्रैकिंग कैमरा लगाकर बाघ की तलाशी कर रहा है, लेकिन कैमरा अब तक बाघ को कैद नहीं कर पाया है। वन विभाग अब दूसरे स्थान पर ट्रैकिंग कैमरा लगाने की तैयारी कर रही है। तमाम जानकारी के लिए सरायकेला से सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, लगातार कई दिनों से इस खबर को हम धड़ल्ले से चला रहे हैं और आप भी बने हुए हैं। आप तो जान हथेली पर रख करके वहां पर काम कर रहे हैं। एक जहां तरफ बाघ का खतरा, वहां पर आप लाइव रिपोर्टिंग वहां से कर रहे हैं। मनोज, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या इस खतरे की भनक इन अधिकारियों को नहीं लग रही है? लगातार 4 से 5 दिनों में हम लोगों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। एक बाघ का पंजा मिला था, पंजे का निशान मिला था, अब तो कई बाघ के पंजे के निशान मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए अधिकारियों के हाथ खाली है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक जो वन विभाग के अधिकारी है या कर्मचारी है वो सिर्फ हवा में तीर चला रही है। कैमरा के भरोसे सीधे तौर पे ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैमरा में अगर दिख जाएगा बाघ तब हम उसको रेस्क्यू करेंगे, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए टीम बाहर से बुलाएंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि पूरे इलाके के लोगों को यह कह दिया गया कि आप जो है जंगल में नहीं जाएंगे, आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। वन विभाग सिर्फ कैमरा के सहारे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि अगर कैमरा में कैद हुआ अगर ये बाघ तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि पंजे का निशान मिला है और अभी तक जो सूचना मिल रही है कि कुछ जो है वो जंगली जानवर जो है वो कैमरा में कैद हुआ है, लेकिन बाघ कैद नहीं हो पाया है। वैसे सियार कैद हो चुका है, खरगोश जो है वो कैद हुआ है, लेकिन अभी तक बाघ कैद नहीं हो पाया इस कैमरा में। और जिसको लेकर वन विभाग लगातार लोगों से आग्रह कर रहा है कि आप अपने अपने घर में रहे, अपने अपने गांव में रहे, गांव से बाहर नहीं निकले। लेकिन अब गांव के लोग जो है 5 दिनों से कैद है अपने गांव में और लोग परेशान हैं। लोग सीधे तौर पे वन विभाग को कह रहे हैं कि ये तो इनका जो काम करने का तरीका है वो एकदम गलत है। बाघ किस इलाके में है, पदचिन्ह अगर मिला तो आपके पास क्या तंत्र है जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं? क्या एक डंडा के सहारे पहुंच सकते हैं? आपके पास जाल भी नहीं है। अगर वो बाघ हमला कर दिया तो रोकेंगे कैसे? तो ये तमाम कई ऐसे बातें हैं जो गांव के लोग सीधे कर रहे हैं कि हम लोग तो परेशान हैं ही, हम लोग तो कैद हैं। लेकिन वन विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और अब जो है वो कैमरा जो है ट्रैकिंग कैमरा अब दूसरे इलाके में लगाया जाएगा, क्योंकि अब इनका मानना है कि बाघ न तो पानी पीने आया और नहीं जिस जानवर पर हमला किया था वहां रिटर्न हुआ है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये बाघ जो है कि सीधे अब दूसरे इलाके की तरफ चला गया हो और इसको लेकर अब ट्रैकिंग कैमरा दूसरे इलाके में लगाया जाएगा। लेकिन नदी किनारे का भी उसका उपयोग किया जाएगा, नदी किनारे भी कैमरा लगाया जाएगा ताकि अगर बाघ पानी पीने आता है तो कम से कम ट्रैक हो सके। लेकिन 5 दिन बीत गया, अभी तक कोई अता पता नहीं है। वन विभाग हवा में तीर चला रही है, सुबह उठती है, दिन भर जंगल में भटकती है और शाम होने के बाद वही कि कुछ मिला नहीं, अब कल देखेंगे। तो यानी अब खाना पूर्ति हो रहा है पूरे इलाके में और लोग दहशत में है। जी बिल्कुल, और हाथों में डंडे लेकर के ये घूम रहे हैं ताकि बाघ इनको मिल जाए। न अपनी सुरक्षा है न ग्रामीणों की सुरक्षा है और अभी तक इनके हाथ खाली है और कह रहे हैं कि दूसरी जगह पर कैमरे लगाए जाएंगे। सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि अगर सुरक्षा के मद्देनजर बात कर लिया जाए कि जंगल से अगर जंगल में है बाघ तो जंगल से बाहर ना जाए, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। अगर ये जंगल के बाहर जाता है तो आदमखोर बनने का भी संभावना है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो है ही ना, जब इसको बाघ ही नहीं मिल पा रहा है, जो वन विभाग बाघ को ढूंढने के लिए उसके पीछे 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 कैमरा लगा के चल रहा है और ये वन विभाग को पता ही नहीं है कि आखिर ये जानवर गया किधर, ये बाघ गया किधर।
लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जब जानवर का गणना होता है तो कैसे ये लोग करते हैं? आखिर क्या अंदाज से ये लोग लिख देते हैं कि इतना बाघ है, इतना शेर है, इतना चीता का, इतना अब अमुक जानवर है, इतना गिलहरी है? ये अमुक वैसे लिखते हैं या इनके पास कोई तंत्र तो होगा जो कम से कम उन जानवरों को तक पहुंच जाए? तो अगर इनके पास तंत्र होता तो निश्चित तौर पे बाघ इनके कब्जे में होता, या बाघ को ये जान जाते कि किस इलाके में बाघ छिपा है। तो सीधे तौर पे इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ हवा में लोग तीर चलाते हैं। जंगल में ना कोई देखने वाला है, ना पूछने वाला है, ना कोई कहने वाला है। इनको अपना कानून चलता है, इनको जैसे चलना है, जैसे लिखना है, जैसे करना है करेंगे। कोई इस पर कोई पाबंदी नहीं है। सुरक्षा अपनी भी नहीं है, सुरक्षा लोगों की भी नहीं है, क्योंकि अब लोग डरे हुए हैं। लोग को तो इन्होंने अपने अपने गांव में कैद कर दिया कि आप बाहर मत निकलिए, लेकिन बाघ को कैद नहीं कर पाएंगे कि बाघ को कैद कर देते जंगल में तो गांव के लोग स्वतंत्र होते। तो अब जो है कि सिर्फ यह कहा जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए, हम लगे हुए हैं बाघ को खोजने में। न तो कोई व्यवस्थाएं हैं जो बाघ बाहर निकलेगी तो उसे कैसे रोका जाए, या ना तो ये व्यवस्थाएं है कि गांव के लोग सुरक्षित कैसे रहे, अगर बाघ आता है तो उससे निपटे कैसे, न ये जानकारी लोगों के पास में है। तो ये आदमखोर होना तो लाजमी है। अगर वो बाहर निकला तो निश्चित तौर पे आदमखोर होगा। भगवान न करे ये घटना घटे, अगर दूसरे इलाके में चला गया होगा, दूसरे जंगल में, क्योंकि ये भूभाग जो है बहुत बड़ा है, एकदम उड़ीसा को जोड़ता है, सरांडा जंगल को जोड़ता है, पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, तो एक लंबा सा इलाका है। तो एक बार अगर दलमा की तराई में, दलमा में अगर प्रवेश कर गया तो सीधे वो सरांडा जंगल होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकता है। तो ये बड़ा इलाका हो सकता है कि आगे चला गया हो, लेकिन उसकी जानकारी उस तक नहीं पहुंचना ये वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, इसे बना रखिएगा मनोज, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।